कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में ऐसा तांडव मचाया है कि कोरोना से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन के पास पैसे नहीं होने पर वे लाश को अब गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। हाल ही में यूपी और बिहार के कुछ जिलों में बहती गंगा में सैकड़ों शव पाए गए। आशंका जताई गई थी कि यह शव कोरोना मृतकों के हो सकते हैं। अब इस मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत मिलने पर संज्ञान लिया। आयोग ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों तथा सचिव केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण जनता को शिक्षित करने तथा गंगा नदी में आधे जले हुए अथवा बिना जले हुए शवों के विसर्जन की जांच के लिए ठोस प्रयास करने में विफल रहे हैं। गंगा नदी में शवों के निपटान की प्रथा जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के स्वच्छ गंगा परियोजना के राष्ट्रीय मिशन के दिशा निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने दिनांक 11 मई को अनेक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आशंका जताई कि ये शव कोविड पीड़ितों के थे, अतः शवों को इस प्रकार से निपटान करने से उन सभी लोगों पर गंभीर असर पड़ेगा जो अपनी दैनंदिन गतिविधियों के लिए पवित्र नदी पर निर्भर करते हैं। यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि ये शव कोविड पीड़ितों के नहीं भी है तो भी इस प्रकार की प्रथा या घटना पूरे समाज के लिए शर्मनाक है, क्योंकि यह मृतक व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने उन लापरवाह लोक प्रतिनिधियों जो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए विफल रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए आयोग से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। यह नोट किया गया कि गंगा नदी प्राधिकरण के आदेश 2016 जो गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उन्मूलन के उपायों से संबंधित है, जिसके अनुसार पानी के निरंतर पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि गंगा नदी का अपने प्राकृतिक एवं प्राचीन स्थिति में जीर्णोद्धार हो तथा इससे जुड़े मामलों और आकस्मिक उपचारों को भी निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार गंगा नदी के जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए न केवल अनिवार्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए बल्कि कर्तव्य भी निभाया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी परियोजना, प्रक्रिया अथवा गतिविधि नहीं करनी चाहिए जो गंगा नदी में प्रदूषण का कारण बने, चाहे उसका उल्लेख इस आदेश में किया गया हो अथवा नहीं। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में आ चुका है। रोजाना 3 से 4 लाख के बीच संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं रोजाना लगभग 4000 के करीब लोगों की जान जा रही है। इस बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकारें दावा करती है कि उनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त सुविधाएं हैं। इसके बावजूद भी देश के कई अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवा और अन्य ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने से संक्रमित मरीज अस्पताल और बाहर दम तोड़ रहे हैं। आलम यह है कि स्मशान घाटों में मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबी कतार लग रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते बेरोजगार लोगों के पास उनके परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं होने पर वे शव को गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, जो देश और सरकार के लिए शर्म की बात है।